बात कर लेते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन की बात करने से पहले हम एक बात और करना चाहते हैं। वो बात क्या होगी कि आपने देखिएगा, जो पहले एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपने सॉल्व किया होगा तो वहाँ आप देखे होंगे कि किसी दो सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया होगा। दो सेट का क्या मतलब होता है कि सेट ए मिला होगा, सेट बी मिला होगा। तो सेट दो सेट का ही, तो दोनों सेट को जो है हमने क्या किया कि रिलेशन के टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया होगा। इसके पहले आपने सेट पढ़ा था, तो पहले एक्सरसाइज में जो आपने सेट पढ़ा था, सेट में भी दो ही सेट आप पाए थे और उसको जो है आपस में रिलेट कराए थे। तो आज हम बात किसकी करेंगे बच्चे? तो आज बात हम करेंगे रिलेशन की। तो यहाँ से आप देखिएगा, बड़े आसान चैप्टर होते हैं रिलेशन, क्योंकि हम जो है ज़िंदगी भर एक संबंध, एक रिलेशन में ही बंधे होते हैं। तो रिलेशन किसी एक से नहीं हो सकता है ना। किसी एक से क्या मतलब क्या होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिलेशन एक से मतलब ये होगा कि जब कोई रिलेशन की बात किया जाता है तो वहाँ दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। दो लोग इन्वॉल्व होने का मतलब, अगर यहाँ सेट के संबंध में बात किया जाए तो सेट ए का सेट बी से किस प्रकार का रिलेशन है, या सेट बी का सेट ए से किस प्रकार का रिलेशन है, या जो है स्टूडेंट का टीचर से किस प्रकार का रिलेशन है। तो यहाँ जो रिलेशन की बात हो रही है, यहाँ दो लोगों की बात की जा रही है। तो बच्चे मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो वही दो लोगों का रिलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में भी रिलेशन की बात एक चैप्टर है, वो रिलेशन ऑफ फंक्शन, उसमें हम रिलेशन की बात करने चल रहे हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि वो रिलेशन किस प्रकार के होते हैं। अच्छा, रिलेशन के डिफिनीसन समझने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि डिफिनीसन करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उन रिलेशन को समझते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफिनीसन को लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल, एक जो है ए इक्वल, हम कुछ इसमें एलिमेंट लेते हैं। इसलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं क्योंकि आपने जो है सेट पढ़ा है और सेट से बखूबी आप समझ रहे होंगे, तभी इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो। अगर ये चैप्टर आप जो है बिना सेट पढ़े पढ़ने जा रहे हो तो आप जो है ऐसी गलती ना करिए। पहले आप जाके सेट का वीडियो आप देख लीजिए। 4, 5 और 6 मैंने क्या किया बच्चे, दो सेट ले लिया। मेरी बात आप समझ रहे होगे। जब ये दो सेट मैंने लिया तो तुम ये बताओ कि इस दो सेट का हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी रिलेशन की क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेट ए सेट बी आप देख रहे होंगे, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी रिलेशन की क्या होगी। तो आप कहोगे सर 1 का जो रिलेशन होगा वो 4 के साथ भी हो सकता है, और 1 का भी रिलेशन 5 के भी साथ हो सकता है। मतलब जो इसका रिलेशन जो है 4 के भी साथ होगा और इसका रिलेशन फिर किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ होगा। फिर 1 का ही रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ होगा। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से रिलेशन हम बनाते हैं। तो क्या अच्छा ये बताइए, 1 का रिलेशन इन तीनों के साथ हुआ तो 2 का रिलेशन भी तो इन तीनों के साथ होगा भाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और 3 का भी रिलेशन इन तीनों के साथ बनेगा। तो इन रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें बच्चे तो कैसे लिखेंगे, ये मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि लिखोगे कैसे। तो आप देख रहे होगे लिखने की तरीका क्या होती है। तो आप कहोगे जो है जैसे हमने यहाँ से बना लिया, 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ, 4 के साथ, ऐसे हमने लिख दिया। तो एक रिलेशन ये हो गया। बात समझ पा रहे, बन के तैयार हो गया। फिर कॉमा लगाया और 1 का रिलेशन हम किसके साथ बना लिए, 5 के साथ, ये भी एक रिलेशन बन गया। लेकिन अगला काम कर रहे हैं, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी बना लिए, ये मज़े की बात है। अब फिर क्या होगा, 2 को पकड़ो, तो 2 का रिलेशन हम 4 के साथ बना लिए, और बच्चे और देखो 2 का रिलेशन 5 के साथ बना लिए, और 2 का ही रिलेशन हम 6 के साथ बना लिए। ये बात समझ पा रहे हो। अब बात आता है नंबर 3 का। तो एक बात बताओ, 3 का रिलेशन हम किसके साथ बना रहे हैं, 4 के साथ, और फिर 3 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ, और हम 3 का रिलेशन फिर किसके साथ बना रहे हैं, 6 के साथ। अब मेरी बात मुझे बताइए, मैं आपसे फिर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई रिलेशन आप निकाल के दिखाइए। कौन सा रिलेशन आप निकालो, ए का बी के साथ रिलेशन, मतलब ए का रिलेशन हम किसके साथ निकालना है, बी का, मतलब ये है रिलेशन, ऐसे लिखा जाता है। ए का रिलेशन बी के साथ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिलेशन की क्या होगी बच्चों। तो आप देख रहे होंगे इससे ज़्यादा आप रिलेशन बना ही नहीं सकते। बनाना है तो बना के दिखाओ हमें। सारे रिलेशन मैंने आपको यहाँ बना दिया। तो इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखोगे तो इसके पिछले चैप्टर में आपने क्या देखा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ध्यान से पढ़े होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो मेथड होता है कुछ यही होता है, ए क्रॉस बी। बताइए, ए क्रॉस बी अगर करते तो क्या पाते? ए का बी के साथ अगर आपने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था तो क्या मिला था? यही तो मिलेगा। 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6, यही तो किए थे। तो अंतर क्या रह गया रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में? भाई आप तो बताओ, हम तो कह रहे हैं कि दोनों बातें सेम है। अंतर है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ अंतर क्या है। अंतर ये है कि आपको रिलेशन कैसा चाहिए वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा अंतर, समझ रहे हो ना। जो आप कंडीशन लगाओगे, रिलेशन तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रिलेशन की हो गई, आपका रिलेशन ख़त्म। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो हो गया आपका रिलेशन, मैक्सिमम रिलेशन इसका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैं इसमें कंडीशन लगाने वाला हूँ, जो कंडीशन अप्लाई किया जाएगा इस क्वेश्चन में वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इस कंडीशन पे, समझ रहे हैं, इसमें जो है सेट ए में कितने गोरे लोग हैं, सेट बी में कितने काले लोग हैं, उसको निकालो, वो है कंडीशन। समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार की, जैसे हमने क्या किया कि गर्ल्स ले लिया, बी वाला गर्ल्स मान लो और ये वाला बॉयज ले लिया, बात समझ पा रहे हो ना। अब ए और बी में हमने क्या किया, टेस्ट ले लिया। इसका भी जो है बहुत सारे बच्चे ए में हैं, बहुत सारे बच्चे बी में हैं, और इसमें टेस्ट ले लिया। उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स 2-3 बच्चों को मैंने अच्छा मार्क्स दिया, और अच्छे मार्क्स आने का अगर रिलेशन पूछेंगे तो वही है कंडीशन। बात समझ रहे हो, वही है कंडीशन। जैसे हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है रिलेशन के संबंध में, आप देखिए। जैसे हमने यहाँ के रिलेशन बनाया, और रिलेशन में हमने क्या लिया, ज़रा बच्चे समझिए। रिलेशन को हमने यहाँ R1 दिखाया है ना। तो जब R1 दिखाया तो इसमें आप देखोगे कि x और y ये है। जब x y दिखाया तो यहाँ से हम कंडीशन लगा रहे हैं, सच दैट x ये लेस देन क्या होगा y, जहाँ ये क्या होगा x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, ये है कंडीशन। बात को समझिए, ये मैंने कंडीशन लगा दिया कि जो x की वैल्यू है y से छोटी होनी चाहिए इस रिलेशन में। तो आप बताइए कौन कितने ऐसे हैं कि जो है x जो है y से हमेशा छोटा है। तो आप इस रिलेशन को देखोगे, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी रिलेशन की, आपको समझ में आ जाएगी। ये देखते हैं हम इसका, जब रिलेशन हम लिखेंगे तो आप देखेंगे क्या मैक्सिमम मतलब x क्या होना चाहिए, किस किस कंडीशन में x छोटा होगा, किस किस कंडीशन में। तो आप कहोगे पहला मतलब 1-4 में छोटा होगा, दूसरा क्या होगा 1-5 में छोटा होगा, तीसरा क्या होगा 1-6 में छोटा होगा, चौथा क्या होगा 2-4 में भी छोटा होगा, पांचवा क्या होगा 2-5 में भी है, 2-6 में भी है, और 3-4 में भी वही बात है, 3-5 में भी है, और 3-6 में भी है। ये है रिलेशन। आप देखिए इस कंडीशन के अनुसार ये रिलेशन है। बात समझ पा रहे हो। एक और क्वेश्चन मैं यहीं लगे हाथ लेता हूँ R2 के लिए। तो यहाँ से आप देखिएगा, जो R2 मैं बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे बना दूँ नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए R2, इसमें हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, यस वाई। ये एक्स वाई क्या है बच्चे, आप समझ पा रहे हो ना। एक्स जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किसको, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ पा रही है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ से सच दैट कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि एक्स जो है ना इक्वल ऑफ 2y, एक्स इक्वल ऑफ क्या होगा 2y, एक्स इक्वल ऑफ 2y न कह के, थोड़ा रिलेशन नहीं मिलेगा आपको, y इक्वल ऑफ 2x कह दो। तब यहाँ से क्या होगा x बिलोंग टू a और यहाँ y बिलोंग टू b हो जाएगा। इस अब बताइए मैंने कंडीशन लगा दिया, अब यहाँ से रिलेशन निकाल के बताइए किसके, इस कंडीशन पे इसमें रिलेशन क्या होंगे, किसमें, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन में से ये कंडीशन आप फॉलो करिए और आप जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बताइए। तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो आप कहोगे सर ये जो आप पूछना चाहते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2x मतलब
दुगुने के बराबर होना चाहिए, यक्स के दुगुने के इक्वल होना चाहिए। अगर ये बात है तो आइए हम चेक करते हैं। तो आइए हम यहाँ जब चेक करेंगे तो R2 इक्वल हमारा जो रिलेशन बन के आएगा, तो एक बात बताओ यहाँ से कहाँ ऐसा होगा कि जो दुगुना होगा। तो ये बताइए 1 ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो ये बताइए x में 2 का गुणा करोगे तो y मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहाँ x 1 है और y 6 है, तो ये बताइए x में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो y मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये देखिए x क्या है? 2 है, y कितना है? 4 है, तो x में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो y मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो ये रिलेशन आप यहाँ से उठा लो, तो ये हो जाएगा कितना? 2 और 4, क्योंकि ये देखिए ये 2x है ये y है, तो मतलब जो y अकेला होगा x में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखो 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तब वो नहीं मिलेगा, 3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। ये रिलेशन आपका मिल गया, ये है आपका रिलेशन। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आप समझ रहे हो बच्चे। तो आप जरा यहाँ से बताइए कि जो आपने रिलेशन देखा है, जो आपने अभी समझा है, ये सब क्या है? मैंने ये कहा कि ये बताइए वो बताइए, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ? ये सब मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन दिया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये मैं दिखा रिलेशन का ए और बी में। इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन किया कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप रिलेशन बताइए, तो आपने बता दिया, आपने बना दिया। तो इससे आपको क्या मिला? तो इससे आपको एक चीज़ और मिला कि ये सभी इनमें इन्वॉल्व हैं, मतलब ये क्रॉस बी में इन्वॉल्व हैं। इससे आपको ये मिल जाएगा, इसमें ये कंडीशन और आपको मिल जाएगी। जानते हो कौन सा कंडीशन मिलेगी? कि जब आपने सबसेट पढ़ा होगा, बच्चों जब सबसेट पढ़ा होगा तो यहाँ से आपको R1 सबसेट ए क्रॉस बी, ये क्रॉस बी क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अर्थात जो R1 है, R1 जो है इसमें इन्वॉल्व है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वो उसका सबसेट होता है। हो सकता है सारे मिल जाएं, अगर सारे मिल जाएं तो यहाँ आप इक्वल भी लगा सकते हो। बात समझ पा रहे हो ना? यहाँ कह सकते हो R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, समझ रहे हो ना? इसको भी ये रिलेशन फॉलो करता है, क्योंकि जो कंडीशन आप लगाते हो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को वो फॉलो करता है। तो चलिए बच्चे, अगर ये बातें आपने समझ लिया है रिलेशन के संदर्भ में, तो हम ज़्यादा जो है आपको इधर उधर ना करके हम आपके डिफिनीसन पे चलते हैं। तो चलिए हम डिफिनीसन लिखते हैं और उस डिफिनीसन को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन में डिफिनीसन क्या कहना चाहता है। तो आइए आपके NCERT का ही डिफिनीसन मैं यहाँ लिखूँगा, इसका हम डिफिनीसन देखते हैं, ज़रा समझते हैं डिफिनीसन में क्या है। जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, मतलब हम 2 सेट ले लेंगे, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे जो कि नॉन एम्प्टी सेट कह रहा है, मतलब खाली सेट नहीं होगा। तो अगर खाली रहेगा तो कहाँ से आप जो है रिलेशन निकालोगे? फिर कह रहा है इज सब सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इस लाइन को आप पढ़िएगा, समझिएगा ना। ये सब जो लाइन है मैंने आपको यहाँ बताया है, समझाया है कि क्या होगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये रिलेशन, जैसे मैंने कहा कि R1 सबसेट ऑफ क्या है? ए क्रॉस बी। यही बात हमने कहा था, समझाया भी था कि R1 जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब जो R1 होगा वो क्या है? कंडीशन होगा। उस जो कंडीशन आप अप्लाई करोगे रिलेशन के लिए, वो हमेशा उसका जो है सबसेट होगा। ये बातें मैंने आपको बताया है। और द सबसेट इज क्या है? डिराइव बाई डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। तो जो आप यहाँ रिलेशन देखोगे वो रिलेशन फर्स्ट का जो है सेकेंड एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। आप द आर्डर पेयर का यहाँ ए क्रॉस बी, आर्डर पेयर का भी विशेष ध्यान यहाँ दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? ये बातें हो गई। और सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो सेकेंड जो होगा, मतलब जो बी होता है, वो ए का हमेशा क्या होगा? इमेज होता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से ये जो है आपका यहाँ डिफिनीसन है। इस डिफिनीसन को आप आराम से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि आप यहाँ समझ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने कहा कि जो रिलेशन होता है हमेशा जो है सबसेट होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे।
और तो और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकंड का जो है क्या होगा कि सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का इमेज जो है सेकंड में बनता है या उसी से हमें रिलेशन क्रिएट किया जाता है। इसको बच्चे लिखने के लिए कितने मेथड हैं? इसको लिखने के 3 मेथड हैं। आप जानते हो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर मेथड होता है, और एक नया मेथड है वो एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, इस प्रकार से एरो बनाकर 1 और 2 और 3 ले लिया। बात समझ पा रहे हैं ना? जब इनके रिलेशन को अगर दिखाना है 4, 5, 6 ले लिया, तो अब देखिए ये जो है इसका रिलेशन है ना। अब ये इसका भी रिलेशन है, 1 जो है इसका भी है, ये क्या है, अब 1 जो है इसका भी रिलेशन बना रहा है, 2 जो है इसका रिलेशन बना रहा है, 2 इसका भी बना रहा है, 2 इसका भी बना रहा है। अब 3 की बात करेंगे, 3 इसका भी बना रहा है, 3 इसका भी बना रहा है, 3 इसका भी बना रहा है। तो इस प्रकार से एरो में भी रिलेशन को दिखाया जा सकता है, तो ये एरो मेथड हो गया। ये बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ और मुझे आपको बताना था कि वो क्या होगा, जैसे इसको डोमेन कहते हैं। जैसे अगर ए वाले को हम क्या मानते हैं, डोमेन मानते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करना होगा। दूसरा होता है रेंज, यहाँ से रेंज भी जो है रेंज इसका निकालते हैं। और तीसरा कंडीशन होता है कोडोमेन। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो कोडोमेन मतलब पूरा ले लिया जाता है। अगर एक आध 2 एलिमेंट ज़्यादा भी होता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन क्या होता है, तो रेंज का सबसेट जो है कोडोमेन होता है। बात समझिए ना, ये है। तो इसका जो है ये सबसेट होता है। बात समझ रहा है? तो ये जो पहला होता है वो डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है, रेंज होता है, और रेंज का जो है सबसेट कोडोमेन होता है। मतलब बात समझिए कि मतलब अगर ये जो है रेंज किसको कहते हैं, रेंज ये होता है जो उसका जो है रिलेशन होता है जिससे मैच करता है, वो सारे तो रेंज हो जाते हैं। अगर एक आग 2 ठे स्ट्राइक्स में भी होंगे तो पूरे को ले लिया जाएगा तो कोडोमेन हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये है आपका बाकायदा मैंने आपके जो है डिफिनीशन को बताने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए जो है हम इसके जो एक्सरसाइज पे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश